आईपीओ मार्केट की बात होगी और आईपीओ कॉर्नर में हमारे साथ जुड़ गए हैं मोका प्रोटीन के सीएमडी और सीईओ कलंदन मोहम्मद हारिस। मिस्टर हारिस, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आज आईपीओ का आखिरी दिन है, आज आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमें भी खुशी हो रही है और कम से कम दर्शकों को भी ये राहत मिलेगी कि वो मैनेजमेंट को एक बार सुन लेंगे कि आपका विजन क्या है और आप करते क्या हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे हारिस जी कि आपका बिजनेस मॉडल सर क्या है, एग्जैक्टली आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, जरा बताएंगे विस्तार से। जी, गुड मॉर्निंग। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक शो में आपके लिए हमारे लिए जो मौका दिया आपने। और वेल, अपना ये है फिश मील जो है, ये बेसिकली श्रिम्प फीड, अपना झींगा जो है, जो मछली जो पालते हैं, या पेट फीड जो है, और इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमने मेरा ग्रैंडफादर से ये स्टार्ट हुआ कि 1960 से। तो 1975 के बाद 70 के बाद जो है मेरा फादर जो है उन्होंने इसका थोड़ा बहुत रिसर्च किया और उसका मार्केटिंग एक्सपोर्ट से शुरू किए। तो इंडिया 2002 सिंस 2002 ये तो इंपोर्ट हो रहा था। तो एनी फीड इंग्रेडिएंट बनाने के लिए ये एसेंशियल चीज है, ये की प्रोटीन है, सोर्स है। तो इसका इस्तेमाल 20% तक इसमें यूज हो रहा है। तो 2002 के बाद हमने रिसर्च एंड R&D किया इसके बारे में। और इसका स्टीम स्टेरलाइज अपने जो प्रोसेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल होता है, जो उसका जो पैरामीटर्स वगैरह। तो उसको हमने इधर इंडिया में ही हमने शुरू करके वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट भी है हम। और इसका जो फिश ऑयल जो होते हैं इसमें वाइडली यूज्ड एज न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो ओमेगा 3 कैप्सूल्स जो है उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो और लेदर टैनिंग, ये चमड़ा जो है उसको लेदर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये की एसेंशियल है। फैट लिकर बन के उसके बाद इस्तेमाल होता है लेदर पे। तो विदाउट फिश ऑयल आपका लेदर टैन नहीं होएगा। और उसका और एक प्रोडक्ट है फिश सॉल्युबल पेस्ट। फिश सॉल्युबल पेस्ट अगेन जो फिश का जो बाई प्रोडक्ट जो होता है, जो उसका जो वेस्ट पानी जो है उसमें हम जो वो भी नया टेक्नोलॉजी है, सिंस 2007 से हमने ये शुरू किया। इसको पहले जैसे कि ईटीपी में ट्रीटमेंट होता था, अभी इसके बदले में हम इसको पेस्ट के तरफ से यूज करके जो लाइव स्टीम जो है जो निकलता है जो एटमॉस्फेयर पे, उससे हम वो एनर्जी पे हम कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल पेस्ट। ये सॉल्युबल पेस्ट अगेन एज ए क्या बोलते हैं, इट इज यूज्ड इन फीड अगेन एज अ हाई डाइजेस्टिविटी फॉर द एनिमल अगेन। ये 92 से 95% डाइजेस्टिबिलिटी है इसका, ये पेस्ट में। और इसका एग्रीकल्चर में जो रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर से भी इस पे यूज होता है। और यूएस में काफी सारा डिमांड है इसका। और जो है अपना प्लांट जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। समझो गुजरात में 5 से 6 यूनिट्स है अपना। तो ये कोस्ट में जिधर जिधर अपना स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स है, वहीं पे हम प्लांट्स लगाए हुए हैं। और समझो मैंगलोर में है, और थोड़ा बहुत टाइप्स है तमिलनाडु हो या अभी हम ईस्टर्न प्रोविंस में भी ज्यादातर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ओडिशा हो या अक्रॉस वो भी हम प्लान करें, क्योंकि इंडिया 8500 कोस्ट लाइन है, सबसे बड़ा कोस्ट लाइन अपना भारत देश जी में है। और इसका इस्तेमाल हो रहा है हारिस 10 जी। से 15% ही इस्तेमाल हो रहा है जी ये स्विम कल्चर में, एक्वा कल्चर में। जी जो अपना माननीय प्रधानमंत्री जो विजन है इनका, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, संपदा योजना, इसका बहुत सारा जी बेनिफिट्स ने अपने अभी पैकेज ने अनाउंस किए हैं। इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अभी हारिस रिसेंटली जी। बहुत। जी हारिस जी। जी 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 हरीश जी, ठीक है, ये कंपनी का मॉडल तो बिजनेस मॉडल हम समझ गए। जी। आप ये बताइए जरा कि आईपीओ से जो आप पैसे रेज कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, मतलब क्या आपको एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए, डेट रिपे करना है, क्या मकसद है, क्या करेंगे आप पैसों का। सी अपना डेट रेशियो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल डेट रेशियो जो है अपना 0.03 रेशियो है। नॉन करंट बोरोइंग जो है इक्विटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो अपना बिल्कुल मिनिमल है। और ये जो पैसा लगेगा 120 करोड़ पूरा का पूरा इसमें लगेगा कि इसमें वर्किंग कैपिटल में।
और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होएगा। कैपेक्स तो अपना ऑलमोस्ट हो गया। सो अभी R&D होएगा और वो जो ओमेगा कैप्सूल्स जो है इंडिया में कोई बनता नहीं है। ये हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ताकि चाइनीज हो या यूरोपियंस हो, ये बनाते हैं इसको। और काफी महंगा है इसका प्रोडक्ट का, और इंडियंस बहुत अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल भी है। तो इसका हम प्लांट प्रोसेसिंग प्लान कर रहे हैं। इसका बहुत टेक्नोलॉजी होता है और देयर इज अ लॉट ऑफ R&D, वो भी हम कर चुके हैं। तो इसका इस्तेमाल भी प्लान है अपना। और जिधर भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन होएगा, मौका होएगा, डेफिनेटली उसको दूसरे लेवल पे हम ट्राई कर रहे हैं। हारिस जी, एक आखिरी सवाल हम भी जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि आपकी कंपनी का नाम हम उसको कैसे प्रोनाउंस करें, कैसे उसका उच्चारण करें? ये मुक्का है या मक्का है, ये चीज़ बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि इस वर्टिकल में और सारी कंपनीज होंगी जो आपके बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट कर रही होंगी, तो आपका मार्केट शेयर कितना है और कॉम्पिटिटर्स कौन सी हैं? जी, मुक्का जो है ये एक गांव का नाम है। ये फिशिंग कम्युनिटी का जो गांव है, ये पिछले 1960 से वो जो प्लांट अपना था, तो मुक्का सी फूड था पहले। बाद में जो है सी फूड रिलेटेड, हम इवन सी फूड भी बनाते हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस जो कंज्यूम करते हैं, जो प्रोसेसिंग। तो उसके बाद हमने ये फिश मील जो है ज्यादातर हमने इसको डेवलप किया। तो उसके बाद ये फिशिंग कम्युनिटी का जो सेंटिमेंट भी है, और ये गांव का नाम है एक्चुअली मुक्का। वो मैंगलोर से समझो सी कोस्ट में है, 10-15 किलोमीटर की तरफ। अपना NIT के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके पास में ही है। तो हमने ये नाम मुक्का रखा। और अफ्रीका में भी मुक्का मीन्स फिश फैक्ट्री। सो देयर इज अ लॉट ऑफ sentiment on this name, so we just retain this name. And आगे का आपका आप बता रहे थे कि the one more question was। सवाल ये था कि इस जी, दूसरा सवाल ये था कि इस वर्टिकल में और भी कंपनीज होंगी, ओके, आपका मार्केट शेयर कितना है मार्केट और शेयर, कौन-कौन सी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं? ठीक है। मार्केट शेयर जो है, सी इट्स ए निश इंडस्ट्री। इसमें हम फ्यू मेंबर्स हैज दिस टीम रेड फिश मिल इन इंडिया। एंड मार्केट शेयर जो है अपना 30 से 35% मार्केट शेयर हम होल्ड करते हैं टोटल इंडिया का। और वी आर अमंग द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, आई मीन इन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और अपना जो है 2012 से 2024 तक we have been contributing a huge export. We remain the top exporters in India. So about 50-50 हम एक्सपोर्ट 50% जो है एक्सपोर्ट और 50% डोमेस्टिक मार्केट हम हमारा मार्केट शेयर है इसमें। शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो ये थे मुक्का प्रोटीन्स के IPO के मैनेजमेंट, जहाँ पे आज आखिरी दिन है इस IPO को सब्सक्राइब करने का। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आखिरी दिन है। और मुक्का का हिंदी में मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग पंच, तो एक पंच के साथ आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस पे शुरुआत हो, हम यही कामना करते हैं। पर थैंक चलिए यू, अब आगे बढ़ेंगे और एक बार धन्यवाद।